और भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रौत के एक आपत्तिजनक बयान ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया है। बीजेपी ने राजकुमार रौत को कड़ा पलटवार दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। पांच सदी के संघर्ष के बाद, असंख्य राम भक्तों के बलिदान के बाद 22 जनवरी को जब जन जन के राम तंबू से निकलकर अपने भव्य और दिव्य मंदिर में पधारे तो 500 वर्षों की साधना सफल हो गई। भक्त अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। अब मैं भावुक हूं। आज तो मेरी वही स्थिति है जो वनवास से राम जी के लौटे में वशिष्ठ जी की स्थिति थी। इससे अधिक क्या कहूं। असंख्य राम भक्तों ने आंसुओं से अपने आराध्य के श्री चरण कमल पखारे। अनुष्ठान में शामिल पीएम मोदी और दूसरे दिग्गज अत्यंत भावुक दिखाई दिए। राम लला के स्वागत में हर दिल पुलकित नजर आया। कई जगह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दीप जलाकर सनातनी भाइयों को खास अंदाज में मुबारकबाद दी। न्यूयॉर्क से लेकर पेरिस रामोत्सव में डूब गया। उसके एक दिन बाद यानी 24 जनवरी को भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रौत के एक बयान ने प्रदेश की 8 करोड़ जनता को स्तब्ध कर दिया। उन महापुरुषों के, उन शहीदों के नाम करने के बजाय पूरे काल्पनिक जो रामायण के जो पात्र है उनसे उन्होंने नामकरण करने का जो एक योजना बनाई है उसका हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। ये हमारे देश के लिए एक खतरा है। राम मंदिर में तन मन धन से सहयोग देने वाले, रामकाज के लिए प्राण तक न्यौछावर करने की भावना रखने वाले प्रदेशवासियों को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि जिसे उन्होंने दूसरी बार विधायक बनाकर सदन में भेजा है वो ऐसे कैसे उनकी आस्था का अनादर कर सकता है। अरे इसके बारे में मुझे ये नहीं कहना कि कई लोग पहले काल्पनिक कह चुके हैं, कई लोगों ने तो एफिडेविट तक दे दिया है, वो भुगते हैं, जनता ने उनको जवाब दे दिया है। तो आने वाले समय में ऐसे लोगों को कोई बख्शने वाली जनता नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर भगवान श्री राम का और जो भव्य मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठान जो 22 तारीख को हुआ है, मैं सोचता हूँ वो ऐतिहासिक दिन है। राजकुमार रौत धर्म के नाम पर राजनीति का विरोध जरूरी मानते हैं, लेकिन सच क्या ये नहीं है कि राम भारत की आस्था है, भारत का आधार है। राजकुमार रौत जी, आपने जिस संविधान की शपथ ली है उस पर भी तो श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की तस्वीर है। जी हाँ, संविधान का भाग 3 जहाँ हमारे मौलिक अधिकार की चर्चा है वहाँ श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल राम के राज्य का अर्थ प्रजाहित में सुरक्षित, संपन्न, प्रगतिशील और सकारात्मक राज्य की स्थापना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा का निधन हो गया है। 96 साल की उम्र में हरिशंकर भाभड़ा का निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से लगातार वो बीमार चल रहे थे और आज आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। भाभड़ा 2 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे और आपको बता दें कि एक बार वो उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके थे। पिछले कई दिनों से बीमार थे, लगातार इलाज चल रहा था और आज वो जंग हार चुके हैं। अपनी जिंदगी और मौत के बीच लगातार वो जूझ रहे थे और आज उनका निधन हो गया है। पूरे परिवार में शोक का लहर है और इसके साथ साथ तमाम लोग इस वक्त उनके घर पहुंच रहे हैं और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया जा रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा का निधन हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कुल 96 साल उनकी उम्र जब उन्होंने आखिरी सांस ली और आज उनका निधन हो गया। परिवार में मातम पसरा हुआ इस वक्त। बताया जा रहा है कि कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे और कई दिनों से उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन आज उन्होंने दम तोड़ दिया। तो 2 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते लड़ते आज नहीं रहे हमारे बीच हरिशंकर भाभड़ा।
देखिए, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए और प्रदेश के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हरिशंकर बाबड़ा का नाम एक आदर्श रूप में लिया जाता है, क्योंकि 2 बार वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला, 3 बार वो विधानसभा के सदस्य रहे, 1 बार राज्यसभा के लिए वो निर्वाचित हुए 1978 से लेकर 1984 तक। चूरू की रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से वो लगातार 8वीं, 9वीं और 10वीं यानी ये 3 जो विधानसभा का कार्यकाल था उसमें वो वहां से निर्वाचित हुए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को वहां से हराते आए। मैं आपको बता दूं कि 1928 में हरिशंकर बाबड़ा का जन्म डीडवाना में हुआ था, नागौर जिले में हुआ था। उन्होंने स्नातक की BA किया, लॉ कॉलेज नागपुर से किया, LLB की और व्यवसाय शिक्षा में उन्होंने अपनी डिग्री ली, लेकिन वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। 96 ईयर ओल्ड, क्योंकि वृद्ध होने की वजह से बीमारी का घर एक तरह से उनका शरीर हो गया था और लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे। बीती रात एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद आज तड़के उन्होंने अंतिम सांस ली। एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी शक्ति राजस्थान के तौर पर देखी जा सकती है हरिशंकर बाबड़ा के निधन को। और एक ये भी है कि उस समय के बीजेपी के दौर के नेता थे, तब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हरिशंकर बाबड़ा विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। तो एक कह सकते हैं कि हरिशंकर बाबड़ा के निधन के बाद एक राजनीति का जो दौर था बड़ा, वो अब खत्म हो गया है। जी बिल्कुल सुधीर, राजनीति के क्षेत्र में एक अपूर्णीय क्षति। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है। उदयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। फर्जी अधिकारी बनकर ये सर्किट हाउस में रुके हुए थे और फर्जी आईडी देकर सर्किट हाउस में रुकने के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी खुद को CBI के अधिकारी बता रहे थे। तो बड़ी सूचना इस वक्त की मिल रही है। 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर पुलिस की ओर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर फर्जी अधिकारी बनकर शख्स सर्किट हाउस में रुके हुए थे और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, संदेह कैसे हुआ, कैसे गिरफ्तारी की गई और अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, 4 जने सर्किट हाउस पहुंचे थे और सर्किट हाउस जाकर वहां पर रूम बुक कराया। अपने जो ID कार्ड थे, जो कि बाद में फर्जी साबित हुए हैं, उन ID कार्ड को वहां पर दिया और इसके बाद में अब जो मैनेजर सर्किट हाउस के थे उन्हें ID कार्ड पर संदेह हुआ, जिसके चलते उन्होंने हाथीपोल थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। और जब हाथीपोल थाना पुलिस सर्किट हाउस पहुंची, रूम नंबर 211 से इन 4 को गिरफ्तार किया। और इसमें एक जो सुनील नाम का जो युवक था, वो खुद को मुंबई का CBI का IPS अधिकारी बता रहा था और अन्य 3 को अपना रिश्तेदार बताकर उसने यहाँ पर रुकवाया था। तो जैसे ही पुलिस को सूचना हुई, जो सर्किट हाउस के मैनेजर थे उनकी सजगता से ये जानकारी सामने आई। पुलिस ने मौके पर जाकर 4 को अपनी हिरासत में लिया और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि क्या वास्तव में मुंबई में CBI में पोस्टेड है। तो ये चीज प्रारंभिक जांच में फर्जी साबित हुई है। ID कार्ड भी फर्जी मिला है। तो अब जो 4 हैं उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। बिल्कुल, पूछताछ के बाद ही पता चल सकेगा कि मकसद क्या था इनका। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए कपिल। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। दौसा से बड़ी खबर है। सिलिकोसिस के फर्जी कार्ड मामले में चिकित्सा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। 20 चिकित्सा कर्मियों पर गाज गिरी है। 9 चिकित्सक समेत कुल 20 चिकित्सा कर्मी APO किए गए हैं। दौसा जिला अस्पताल के डॉक्टर बत्तीलाल मीणा, देवी नारायण मीणा, विनोद कुमार ऊंचवाल, प्रेम कुमार मीणा, घनश्याम मीणा को APO किया गया है। तो वहीं डॉक्टर विजय प्रकाश माहेश्वरी भीलवाड़ा, मान प्रकाश सैनी चौमू, जयपुर प्रहलाद कुमार दायमा सीकर भी APO किए गए हैं। फर्जी तरीके से सिलिकोसिस कार्ड बनाकर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाई गई थी। फर्जी कार्ड से सरकार को चपत लगाने के बाद अब इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है और कई अधिकारी जो इसमें सम्मिलित थे, जिन्हें लेकर जांच किए गए और उसके बाद इन सभी को APO कर दिया गया है। फर्जी कार्ड मामले में चिकित्सा विभाग ने एक बड़ा एक्शन, और ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, ये वो लोग जिनके ऊपर गाज गिरी है। 20 चिकित्सा कर्मी इसमें हैं
जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 9 चिकित्सक समेत कुल 20 चिकित्सा कर्मियों को एपीओ किया गया है। दौसा जिला अस्पताल के डॉक्टर बत्तीलाल मीणा का नाम भी इसमें शामिल है, तो वहीं देवी नारायण शर्मा, विनोद कुमार उचवाल, प्रेम कुमार मीणा और घनश्याम मीणा को भी एपीओ किया गया है। तो ये तमाम नाम लिस्ट के जरिए इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कुल 20 नाम चिकित्सा कर्मियों के जिनके ऊपर गाज गिरी है, क्योंकि फर्जी तरीके से इन्होंने करोड़ों रुपए की धांधलेबाजी की थी और भ्रष्टाचार मामले पर एक और बड़ी कार्रवाई। उदयपुर से बड़ी खबर है, फाइनेंस कंपनी में आग लग गई है। आग से कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, फाइनेंस कंपनी ये जहां पर ये आग लगी है और करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर ये आग कैसे लगी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बड़ी मात्रा में यहां पर संपत्ति का नुकसान हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हालांकि फिलहाल इसे लेकर कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है कि आखिर ये आग लगी कैसे थी। और अब एक नजर 10